myself in. Now every day since I woke up, I can finally see. हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ अलीना मिर्ज़ा एंड आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग. सो आज जो है हम अलीगढ़ जाएंगे और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ऑल्सो आई एम हैविंग अ माउथ अल्सर, सो काफ़ी मुझे पेन हो रहा है इस वक्त यहाँ पर. बट लेट्स सी, आज एक चैलेंज है. हमें अंडर 15K के अंदर 3 लोगों को 3 दिन की ट्रिप लेनी है अलीगढ़ की. सो दिस इज़ द डे 1 जिसमें हम जा रहे हैं अलीगढ़, और आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू कि कैसे हम अफोर्डेबल ट्रिप कर सकते हैं. लेट्स सी कि हम 15K के बजट के अंडर ही रहते हैं या फिर नहीं. तो हम लोग रेडी हैं ऑलमोस्ट, और अभी बस सानिया वगैरह से मिलके निकल रहे हैं. तो सना, मैं और रमशा हम जाएंगे. ऑल्सो सना का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो लेट्स बिगिन. सो अभी हम अपने घर से जा रहे हैं बस की तरफ. हम बस से ट्रैवल करेंगे और अफोर्डेबल ट्रैवलिंग में अभी हमारे मिनी मेट्रो हमने ली है. सो हम 3 लोगों की, या फॉर 3 पीपल ही टुक 80 रुपीज़, बट ही सेड 30 रुपीज़ ईच. बट हमने बार्गेनिंग करा के फॉर 10 रुपीज़, या वी बार्गेनिंग फॉर 10 रुपीज़, सो 80 रुपीज़. वैसे ट्रैवलिंग ब्लॉग कैसे बना सकते हैं. ओके, सो अभी हम बस में बैठ गए हैं. हमने गढ़ रोड से लिया, गढ़ अड्डे से लिया बस, और बस उसके बाद प्राइस बताते कितना है. तो हम लोग आराम से बस में बैठ गए हैं और काफ़ी खाली है बस. और ये टिकट एक इंसान का 225 रुपीज़ का पड़ा है, तो टोटल हो गए हैं 675 रुपीज़. सो ऑलमोस्ट अलीगढ़ पहुंच गए हैं. बीच में ये किसी ढाबे पे रुके थे, सो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग गया है. और बस बस से उतरते ही हमें ऑटो मिल गई, और डाउनटाउन यहाँ पे बिल्कुल सामने ही डाउनटाउन पे हम उतरे हैं. और उसके बाद अब हम वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स आवर पीजी. पीजी में आते ही हमने अपने बैग्स वगैरह रख दिए रूम में, और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए. सो गाइज, हमारा मूड थोड़ा ऑफ है बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ केओस रिसेंटली, विच आई विल बी टेलिंग यू लेटर. एंड अभी हमारा बजट चल रहा है. अभी हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे कहाँ पे हैं हम? रमशा, इसका नाम क्या जगह का? चाय ऑर्स. सो हम चाय ऑर्स पे आए हैं और अभी हम कुछ ऑर्डर करेंगे. सो लेट्स सी क्या बजट रहता है. हमें काफ़ी भूख लग रही थी, तो हमने बर्गर्स ऑर्डर कर लिए, चिकन बर्गर्स, एंड वी ऑल्सो ऑर्डर यहाँ के नगेट्स. सो या काफ़ी भूख लग रही है. और रमशा में बता रही है कि लाइक क्योंकि हम थोड़ा पीजी में लेट से पहुँचे हैं, तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, तो हमें थोड़ा जल्दी पहुँचना है. सो बस हम उसका ही डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर. एंड माई माउथ ऑल्सो वॉज गेटिंग वर्स, तो कुछ भी खाना बहुत वेरी डिफ़िकल्ट. वैसे आज जब 400 ले अभी हमने कुछ सामान लिया है यहाँ से. सो लाइक अराउंड 100. सो दैट्स एन ऑप्शनल थिंग. और हमें टाइम से पहुँचना है बिकॉज पीजी में है, और थोड़ा लेट हो गया है. सो गाइस, तो हम लोग इस रूम में हैं. तो बार्गेनिंग करने के बाद, क्योंकि हम लोग लिटरली शेयर कर रहे हैं बेड, क्योंकि इनके पास बेड भी खाली नहीं है. पहले बताते हैं तो हम दूसरा देखते हैं. गाइस, तो अभी हम रात में किसी को नींद नहीं आ रही है, हम ये सब कर रहे हैं. ये सब पार्टी चल रही है. और हमारी बजट ट्रिप का क्या हाल है? एक्चुअली मेरा बोला नहीं जा रहा है मेरे से, बिकॉज मेरा बहुत मुँह का बहुत बुरा हाल है. देयर इज़ अ माउथ अल्सर. और बाकी अब रमशा बात करें. यहाँ पर सब लाइट बहुत बुरी है. तो हम लोग का पिकनिक चल रहा है. यार बहुत ही अजीब से लग रहे हैं. अरे तुम आई क्यों? क्या तुम आई क्यों? इसका तो पेपर है. मैं इसके साथ आई हूँ. तुम क्यों आई हो? अच्छा, यहाँ क्यों आई हो? वो पता नहीं यार. गाइस, लेवल ऑफ मैं बता रही हूँ. तू मेरे साथ आई है और तेरे साथ नहीं आई है. यार तुम छोटे बच्चे हो तो इसलिए ये मतलब नहीं था मेरा. तो आज है सना का एंट्रेंस एग्ज़ाम, और हम उसी के लिए निकल गए हैं. सना के चेहरे पे काफ़ी टेंशन लग रही है, बट एनीवे लेट्स सी कैसा होता है.
सना को सेंटर पे छोड़ने के बाद हमें यही गोयल नमकीन ही ओपन मिला. मोस्ट ऑफ द शॉप्स वर क्लोज्ड. We ordered dosa because there is no cheese pizza and now we are waiting. अमित बता, वो हमारा वो चल रहा है ना. अच्छा. बिल हो गया. It's यहाँ पर कितना हुआ? 150 ट्रॉली. डोसा काफ़ी अच्छा था और डोसा खाने के बाद आई जस्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा टचअप करा. उसके बाद हम लोग निकल गए सिटी मॉल. तो अभी हम ये सिटी मॉल आए. सो सिटी मॉल आए हैं. सना का पेपर थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है और या जस्ट तो हम काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे थे लेकिन कुछ खुला ही नहीं है अभी तक और बस फिर हम यहाँ पे वेट करने लगे. सो आई एम अ बिट वरीड बिकॉज मेरे जो अल्सर है वो बढ़ते ही जा रहा है एंड I just can't enjoy exactly. So also we had a plan. We also have a plan today. इसके बाद हमने सना को पिक करा और फिर हम गए यहाँ पे राउडी कैफ़े में जो कि काफ़ी अच्छा था. इसका इंटीरियर भी. अभी हम इसमें डालेंगे ये डाल दिया है. सिर्फ अपने में डाल दिया. सॉरी. अभी हम इसका करेंगे रिव्यू. Ouch, it's too hot. Just like me. करूँ क्या? गिरेगा ना फिर. यहाँ पे हमने चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करा जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ी और यमी था. साथ ही हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर करी और हमने यहाँ पे नगेट्स भी ऑर्डर करे. सो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और यमी थे. बट कंपैरेटिवली मुझे चायोज़ वाले चिकन नगेट्स वर लाइक बेटर देन दिस. उसके बाद बस फिर हमने यहाँ का इंटीरियर एक्सप्लोर करा. काफ़ी अच्छा इंटीरियर था यहाँ का. इसके बाद हम यहाँ से शॉपिंग के लिए गए और हमें रमशा की फ्रेंड को भी मिलना था. वीडियो बना रही है कि फोटो बना रही है? ये वीडियो बना रही है. प्यारी सी बनाना रमशा. अब कर रही हूँ. हाँ, यहाँ से स्टार्ट सो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर भी. इट वाज बर्ग टाउन एंड यहाँ से हमने कुछ ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर करी और काफ़ी फिर एस्थेटिक फ़ोटोज़ हमने लिए यहाँ पे. सो या इट वाज सच ए नाइस एक्सपीरियंस. और बस इसके बाद हमें आज शाम में भी कहीं जाना था तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा. ऑल्सो काफ़ी थकावट हो गई थी. अच्छा तो वो सबसे बुरे है ना. नहीं वो नहीं पढ़ाते. कौन सी जगह हमारे कौन सा वाला है? सनफ्लावर है. क्या है फ्लावर नाम? देवी सनफ्लावर. ओके सो आज हम कैंपा पिए जा रहे हैं. तो मैंने कुछ दवाई ले लिया पिकासूल फॉर माई अल्सर्स. फिर हम पीजी गए और वहाँ जाके हमने चेंज किया एंड देन फिर हम निकल गए एक कोरियन रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड ताओबाओ एंड वी हैड लॉट ऑफ फन हियर. इट वाज सच एन एस्थेटिक कैफे. मैं लेती यहाँ पर हमने कॉर्न डॉग ट्राई करा और कॉर्न डॉग मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था. सो आज फाइनली मैंने कॉर्न डॉग ट्राई कर ही लिया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज नॉट दैट. आई थिंक इट इज़ ओवर आइज. नाटक करना होता है, खाने का असली में नहीं खाना होता.
हो भाई, कैसे ना सर बैठ तो कोई यार यहाँ पे हम कोई चैलेंज कर सकते हैं। अभी तो ऐसे खाओ जैसे बहुत एस्थेटिकली खाते हैं ना लोग, ऐसे वाला। बस फिर हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें ऑर्डर करी थी, हमने यहाँ का नूडल्स यहाँ का बेस्ट सेलर था वो ऑर्डर किया था, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और कॉर्न डॉग भी अच्छा था। इट वाज दैट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी बट इट वाज नॉट दैट गुड बट इट वाज गुड। रिव्यू बताओ कैसे करो। ये थे यहाँ के बेस्ट सेलिंग नूडल्स और इसमें 2 ऑप्शंस हमें मिले थे, एक तो फ़िश और चिकन वाला और एक एग और चिकन वाला। सो हमने फ़िश और चिकन वाला चूज़ करा और ये मुझे बहुत दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे लगी। और सबसे अच्छी चीज़ थी यहाँ पे बैठने का इंटीरियर, काफ़ी इंटीरियर इतना खूबसूरत, बिल्कुल कोरियन वाइब आ रही थी यहाँ पे। एंड द वे यहाँ पे आपको ऐसे बैठ के खाना था, ये सबसे ज़्यादा एस्थेटिक लगा मुझे। हर एक कॉर्नर वॉज के वाइब दे रहा था, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये रमशा अपनी वीडियोज़ ये बना रही थी ऐसे खाते हुए, मतलब इसको कुछ अपना शायद रील कंटेंट बनाना था बट एडिटिंग के टाइम पे मैंने ये सब यहीं पे ऐड कर दिया बिकॉज़ यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी कि आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग। ऑल्सो फिर हमने यहाँ पर कोरियन मोका आइसक्रीम ऑर्डर करी, तो ये शेव्ड आइसक्रीम है एंड ब्यूटिफुल इट वाज, मतलब इतनी खूबसूरत लग रही थी और खाने में भी काफ़ी अच्छी टेस्टी थी। सो वी रियली एंजॉयड दिस वन। बोलो कोरियन शेप्ड आइसक्रीम, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। कोरियन मोका है, इट्स वेरी नाइस। बाद में डाल देना आई शेप्ड आइसक्रीम कोरियन मोका, इट्स वेरी टेस्टी, मस्ट ट्राई। फिर हम सना से भी पूछ रहे थे कि सना को कैसा लगा। सना को सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी यहाँ की और हमने काफ़ी इन्जॉय करा लिटरली, मतलब मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े दैट वी हैव विजिटेड और काफ़ी क्योंकि वी लव के वाइब, सो हमें यहाँ की के वाइब बहुत अच्छी लगी। ऑल्सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हैंडबॉक रखा हुआ था जो कि मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं पहनूँ उसे, बट आई थिंक वो बच्चों के लिए ही रखा हुआ था। और बस फिर हमारा जब ये मेन यहाँ पे जो इसका बेस्ट सेलिंग नूडल्स है जब ये आए तो बस हमने ये मतलब एक हमने मंगाया था और उसी से ही पेट भर गया, मतलब इट वाज सो हैवी। इसके अंदर काफ़ी अच्छे मतलब इसके अंदर आपको मशरूम, ब्रोकली सारा, मतलब इट्स नॉट जस्ट एस्थेटिक, इट वाज सो हेल्दी एज वेल। सो आई थिंक काफ़ी टेस्टी नूडल्स थे, बेस्ट सेलिंग सही उन्होंने नाम रखा है इसका बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। और आई फील लाइक आई शुड कुक सच काइंड ऑफ नूडल्स एट होम एज़ वेल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी विजिबल था इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और जस्ट बिकॉज इट्स ऑल्सो टेस्टी तो मेरा मन कर रहा था इसे ट्राई करूँ मैं घर पे जाके खुद बनाने का। बस हम यहाँ पे हमारा मुकबांग भी चल रहा था और उसके बाद हमने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली। I am definitely gonna come here again because this is aesthetically beautiful और यहाँ पे लाइक जिन्हें मतलब ऐसे कैफ़ेज़ पसंद है ना जहाँ पे फ़ोटोजेनिक हो काफ़ी, तो ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ सकती हैं और अगर आपको कोई कोरियन रेस्टोरेंट ट्राई करना है तो ये यू शुड ट्राई इन अलीगढ़, लाइक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। So guys, यहाँ पर we are going to be trying corn dog for the first time and just look at this Korean interior aesthetic cafe. So तो हमने यहाँ से बस ये 3 चीज़ें ट्राई करी, बाकी मेन्यू में तो दे वाज लाइक वेरी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। यहाँ पे जापानीज़ क्यूजीन भी थी बट हम सुबह से बस कैफ़े एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम काफ़ी ज़्यादा मतलब फील्ड थे। बट मुझे ना ये वाला बहुत अच्छा लगा, ये वाला जो इंटीरियर था ना बिल्कुल यही बैठने का।
guys, this is Korean mocha. Korean mocha this is. उसके बाद हम बॉबीज़ चले गए और यहाँ पर हमने डिज़र्ट लिया। ये चोको ब्राउनी थी और कसाटा मैंने ली अपने लिए, और बस फिर हमने बैठ के यहाँ पे डेज़र्ट एंजॉय करा। और कसाटा मैंने इसलिए भी ली क्योंकि कसाटा बहुत मतलब मैंने आज तक कभी कसाटा खाया ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसी टाइम पे एक्सप्लोर कर लेता है इसे फर्स्ट टाइम। इसके बाद हमें मिलना था विद सम ऑफ आवर सिस्टर्स, सो बस हम फिर सरदार जी बख्श कॉफ़ी चले गए। और वैसे तो हमें जाना कहीं और था बट वो बंद था, तो यहाँ पे हमने काफ़ी एस्थेटिक कॉफ़ीज़ ट्राई करी। ऑल्सो आई ट्राइड माचा हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गेस व्हाट, आई थिंक आई एम अ माचा गर्ल। एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग रील्स, वी डिड दैट फ्लॉकेट थिंग एंड वी लिटरली एन्जॉयड। यहाँ का इंटीरियर वॉज सुपर्ब, लाइक सुपर्ब। दो जो भी कॉफ़ीज़ हमने ऑर्डर करी, किसी को भी अपनी कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, बट स्टिल द वाइब वॉज सो गुड। एंड मैंने पी ली। यार मुझे बहुत अच्छी लगी है सच बताओ। फिर यहाँ पे भी हमने काफ़ी फ़ोटोग्राफी करी और ये एरिया मुझे काफ़ी एस्थेटिक लग रहा था, बट यहाँ की लाइटिंग वाज नॉट दैट गुड, बट एनीवे वी एंजॉयड, वी प्ले। ऐसा लगा सड़ी भी है। क्या हो जाओगी तो? छह से खुलने का भी है, खुलने का भी तो होता है। किससे खुलता है? छह से चलो एक से भी कर लो, कोई नहीं, एक और छह से कुछ नहीं कर लेते। ओके, सो यहाँ पर स्नैक्स एंड लैडर खेला हमने, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे से गेम्स रखे थे एंड काफ़ी अच्छा लगा इतने दिनों बाद स्नैक्स एंड लैडर खेल के। और आई थिंक ज़्यादातर कैफ़ेज़ में बुक्स और ये सारी चीज़ें अब आजकल यू नो दे ट्राई टू कीप हियर सो दैट वी कैन एंजॉय आवर नॉस्टैल्जिया। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ये वाली बना दी तो आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि क्रीम वाला कप यही है तुम्हारी माचा, पक्का ही मेरी स्ट्रॉबेरी माचा। ओके, फिर इसके बाद हम पीजी चले गए क्योंकि बहुत रात हो गई थी और काफ़ी कैफ़ेज़ आज हमने एक्सप्लोर कर लिए थे। सो अगले दिन हम निकल गए AMU यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कैंपस एक्सप्लोर करने के लिए, और आज ही हमें वापस भी जाना था, तो हमने सोचा कि सुबह सुबह उठ के पहले थोड़ी देर हम यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। और रमशा चाह रही थी सना को यूनिवर्सिटी दिखाना इन केस अगर उसका एडमिशन यहाँ हो जाए तो, बट एनीवे हमें वैसे ही थोड़ा सा घूमना था। और वहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी है, तो हमने सोचा था आर्ट गैलरी एक्सप्लोर करेंगे। और मुझे बहुत टाइम से किसी आर्ट गैलरी जाना था। मैं जामिया में जब पढ़ती थी तो वहाँ पे एक आर्ट गैलरी जो जामिया की होती थी, जब भी हम कैस्ट्रो कैंटीन जाते थे कभी खुली भी नहीं होती थी, तो मेरा लक ही नहीं था कि मैं वहाँ की आर्ट गैलरी देख पाऊँ। बट फॉर्चुनेटली आज हम AMU गए तो यहाँ की आर्ट गैलरी खुली हुई थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक आर्ट्स यहाँ पे देखी। सो एज़ यू कैन सी ये काफ़ी ब्यूटीफुल 3D आर्ट है और मिरर्स लगे हुए हैं और हर मिरर पे थोड़ी थोड़ी पेंटिंग हुई हुई है। सो काफ़ी अच्छा 3D इफेक्ट है। ये असली हेयर से पेंटिंग हुई हुई है। सो यहाँ पे हर तरीके की पेंटिंग थी, मतलब हर तरीके की। मैंने यहाँ पे जितना एक्सप्लोर कर पाई पेंटिंग्स वो मैंने देखी। आर्ट गैलरी हम एक्सप्लोर करने के बाद चले गए सर सैयद हाउस, और यहाँ पर भी काफ़ी ब्यूटीफुली आई कैन सी काफ़ी चीज़ें थी और हिस्ट्री से रिलेटेड थी, बुक्स थी, थीसिस थी, सब कुछ था। मतलब यहाँ पे पेंटिंग्स और यहाँ पे पुराने वाइस चांसलर की लिस्ट और जो सर सैयद थे उनके बिलोंगिंग्स थी। मतलब देयर वाज सो मच टू एक्सप्लोर हियर और इतना ब्यूटीफुल था ये। जस्ट लुक एट दिस। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आया। और जिन लोगों को ऐसे एस्थेटिक और एंटीक चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक़ है उनके लिए इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे भी हमने देखा एंड या इट वाज सुपर पीसफुल एंड बहुत अच्छा। लाइक यू कैन कनेक्ट टू द हिस्ट्री इटसेल्फ। रमशा और मैं तो यहाँ पे बस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले जा रहे थे बिकॉज़ एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको आप छोड़ना चाहें। एवरीथिंग वाज सुपर एस्थेटिक, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था। जस्ट लुक एट दिस। तो जितना, और ये आप देख सकते हैं ये उनका कोई कोट था। सो या इट वाज ऑल सो ब्यूटीफुल। सना थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करी थी, सो उसको हमने बैठा दिया था थोड़ी देर। शी वाज नॉट एंजॉइंग एज शी वाज अ बिट सिक।
बाहर काफ़ी धूप हो रही थी और बस ये सब देखने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, तो वी डिसाइडेड टू जस्ट गो नाउ। बट स्टिल यार मतलब मन ही नहीं कर रहा था जाने का। इट वाज देयर वाज लाइक सो मच टू एक्सप्लोर। आर्ट गैलरी भी देखो अंदर से ये थी, बट फिर हम थक गए और बैठ गए थोड़ी देर। हमें एक और डिपार्टमेंट रमशा का मतलब एमबीए डिपार्टमेंट भी हमें देखना था, बट हमने यहीं पर इतना टाइम ज़्यादा एक्सप्लोर करने में वेस्ट कर दिया है मुझसे। वेस्ट तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और आज हमें वापस भी निकलना था, तो हमने सोचा कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से। ऑल्सो मैं थोड़े से आर्ट गैलरी के भी क्लिप्स डाल देती हूँ, बिकॉज आर्ट गैलरी वो सुपर ब्यूटिफुल एज यू कैन सी। जस्ट लुक एट दिस, दे वर लाइक लॉट ऑफ पेंटिंग्स विच आर सो ब्यूटिफुल। मतलब हर तरीके की पेंटिंग थी यहाँ पे, चाहे वो स्केच हो या मतलब स्टिल आर्ट हो, लाइव आर्ट हो, अरेबिक कैलीग्राफी हो। सो देयर वाज लाइक सो मच टू एक्सप्लोर, स्पेशली इफ यू आर एन आर्टिस्ट। बस फिर हमारे जाने का टाइम भी हो गया था, तो हमने सोचा पहले कुछ किसी कैफ़े चलते हैं और कुछ खा लेते हैं, बिकॉज़ भूख लग रही थी और सुबह से बस हमने एक जूस पिया था यूनिवर्सिटी में। सो हमने यहाँ पे चायोज़ में हमने फिर कुछ चीज़ें ऑर्डर करी, चाय वाय पी, बिकॉज़ मैंने 2 दिन से चाय नहीं पी थी और मुझे बहुत ज़्यादा चाय का वो लग रहा था कि मतलब आई वॉन्ट टू हैव टी। मेन मसाला टी थी नहीं, रोज़ वाली है, सेम ही लग रही है मुझे ये मसाला टी। रोज़ तो नहीं आ रहा, इसमें स्पेशल है ये अलीगढ़ की। मैंने अपने लिए मसाला टी ऑर्डर करी थी, रमशा ने अलीगढ़ की स्पेशल टी करी थी और सना के लिए ये कोल्ड कॉफ़ी। बट सना वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो सना तो रेस्ट ही कर रही थी यहाँ पे भी और उसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। बट हमने रमशा मैंने बहुत मज़े करे यहाँ पे, एंड हमने ये जो होते हैं ना छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें अपनी ट्रिप के बारे में भी लिखा और इसे लगाया, एंड देन यहाँ पे भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। ऑब्वियसली यार मतलब फ़ोटोज़ तो लेंगी ना, फ़ोटोज़ आर लाइक मेमोरीज, तो वो तो ज़रूरी है। और यहाँ का भी ज़्यादा सब कुछ बहुत अच्छा था, टेस्टी था। बर्गर यहाँ का बहुत अच्छा था, चिकन बर्गर और नगेट्स, हमने यहाँ पे नगेट्स ऑर्डर करे। सो काफ़ी इसके बाद अच्छा फ़ील हो रहा था, लेकिन सना को देख के थोड़ा दुख हो रहा था, बिकॉज सना बिल्कुल ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी। बट हमने यहाँ पे बहुत मज़े करे एंड सना ने बहुत ज़बरदस्ती कॉफ़ी पी। हमने कहा कुछ तो खा लो, कुछ तो पी लो, अभी जाना भी हमें। सो या आई थिंक आई जस्ट लव इट। चायोज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस उसके बाद हमने सोचा सना को बाद में हम एक दवाई दिला देंगे और थोड़ी देर सो जाएगी पीजी जाके, और तब तक हम यहाँ पे थोड़ी सी रील्स वगैरह बना ली और थोड़ा सा शूट वगैरह कर लिया। एक एस्थेटिक रील हम प्लान कर रहे थे, वो ब्लॉगिंग ट्रेंडिंग काफ़ी थी, सो कोशिश कर रहे थे, बट वो शायद बन नहीं पाई हमसे सही से। बट एनीवे चाय भी यहाँ की इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बट क्रेविंग हो रही थी तो मुझे चाहिए थी चाय, तो कैसे भी करके। रास्ते से हमने सना के लिए मेडिसिन ली, सना ने थोड़ा सी देर रेस्ट करा पीजी जाके और हमने पैकिंग करी, फिर हम निकल गए वापस मेरठ के लिए। एक पीजी यहाँ भी। अभी यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कठपुले जाएंगे। फिर हमने कठपुला से ऑटो ली, क्योंकि डायरेक्ट रिक्शा वाले वहाँ तक नहीं जा रहे थे, बस स्टेशन तक। सो इसके बाद हमने ऑटो ली, बस फिर हम मेरठ पहुंच गए और मैंने ये पॉपकॉर्न खा रही थी मैं यहाँ पे। वैसे तो हम लोग बस में ज़्यादा कुछ खाते वाते नहीं हैं और लेते भी नहीं हैं, बट रमशा ने ले लिए थे, सो आई थॉट कुछ ले लेते हैं। और थोड़ी भूख लग रही थी, उसके बाद हम उतरे और हमने फिर रास्ते में यहाँ पे शेक्स थे वो पिए, और मैंने बटरस्कॉच शेक ऑर्डर किया था, काफ़ी टेस्टी था। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल। आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग। सो ये था 3 लोगों का ट्रिप टू अलीगढ़, तो जितना भी हमारा एक्सपेंसेस था सारा हमने इसमें लाइक शो कर दिया है। सो yeah, that was all. Thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon, and you'll get it. तो ये कुछ ब्लूपर्स है और हमारे आज का चैलेंज जो था वो कंप्लीट हुआ और हमने अंडर 15 के बजट को कंप्लीट करा। यू नो वी जस्ट डिडंट इवन टच 15 के, सो हमने काफ़ी अफोर्डेबल ट्रिप कर ली है। आप बताइए आपको कैसा लगा ये?